हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। अभी मैं भाई भवानी खेड़ा से बलियाली की तरफ जा रहा था पैदल भाई, अपने पैरों से जा रहा हूँ भाई साहब। तो रास्ते में मेरे को ना ऊँट दिखे। बलियाली में ना आज कुछ भट्ठे वगैरह है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भट्ठे पे ईंट किस तरह से काम करती है। भट्ठा एक तरह से जो आपके घर ईंट आती है ना, मकान बनाते हो, वो किस तरह से काम करती है, और वहाँ पे जो वर्कर हैं उनसे पूछेंगे भाई। आप अगर वीडियो देखने लगे हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अभी मेरे सामने ऊँट है भाई, तो बहुत सारे ऊँट आप देख सकते हो। ये भाई एक अंकल मेरे को रोड पे दिखे थे। देखो भाई, ऊँट अपनी गर्दन कितनी लंबी कर सकता है। ऊँटनी का दूध बोलते हैं कि ऊँटनी के दूध में ना 7 मलाइयाँ आती हैं। मैं तो रोड से ही जा रहा था। कौन सा गांव ताए हो? कौन सा गांव ताए हो? हरियाणा। हरियाणा के कौन सा गांव है? जिला करनाल। जिला करनाल। दूध माओ 7 मलाई। आनू का बुड़का बड़का ही भर ले हैं छोड़ना छाड़ना को नहीं आंदा के दूध आते वही है। क्या 1 लीटर दूध हो जाए एक ऊँटनी का? की खा के देवेंगे दूध, ये हो जाए 5-4 किलो दूध होते हैं। 5-4 किलो हो जाए। पेटे बना रखी हैं, उनके पास चलते हैं कि किस तरह से कितना वेट होता है इसका और किस तरह से बनाते हैं। सामने भट्ठा लगा हुआ है, बालाजी भट्ठा भाई, बलियाली रोड पे। बलियाली की तरफ जाओगे ना तो बालाजी भट्ठा है। 1000 ईंट लगाई भट्ठा में, तो उसमें तो 1000 लिख रहा हूँ उल्टी का, कुछ टूट फूट भी हो जाए बीच में। तो टूट फूट भी हो ये है, हो खराब हो जाए। कुछ चटका लिगड़ा हुआ है, कोई 3 नंबर की लिगड़ा हुआ, 2 की लिगड़ा हुआ, 1 नंबर की लिगड़ा हुआ है, तो कई डाल की लिगड़ेंगी। अच्छा अच्छा, हाँ इन्हें मतलब ये कई डाल की हो जाए। हाँ, ये सरू की पाली 3 नंबर की आएगी, फिर 2 की आएगी, फिर 1.5 नंबर की आएगी, फिर 1 की आएगी, फिर चटका आएगी नीचे। अच्छा, नू बात है। हाँ। तो आप और चलना एक बार। वो तो फिर आगे भट्ठाले बताऊंगा मैं। अच्छा, भट्ठाले अलग से है, ये पत्थर की अलग है। अच्छा, ये मतलब इनके कारीगर अलग से हैं, भट्ठा के अलग से हैं। हाँ हाँ हाँ। और कौन से और भी कारीगर हैं? कुम्हार अलग है, जिस तरह पक्की ईंट काट देंगे वो निकासी अलग है। अच्छा, निकासी जो अलग अलग करेंगे वो अलग है। हाँ हाँ हाँ। क्या डाल के वर्कर काम कर रहे हैं भट्ठा पे? भट्ठा वो तो कई डाल के होगी, निकासी है, कुम्हार और बेलदार, जो ईटर भट्ठा में चावा है। हाँ, कलरक हो गया एक, कलरक भी जरूरी हो है, मुनीम भी जरूरी होता होगा। हाँ, मुंशी 2 है, एक कच्ची भराई का, एक पक्की का। अच्छा, ट्रैक्टर वाले ड्राइवर लेबर हाँ, सारे डाल की हैं। हाँ हाँ। आगे ना वहाँ पे कुछ वर्कर अपना रहते हैं, वो वहाँ भी आप लोगों को लेके चलता हूँ। और फिर वहाँ जो चिमनी देख रहे हो ना ऊपर, वहाँ भी आप लोगों को लेके चलूँगा। चिमनी की प्रोसेस भी पता होनी चाहिए भाई, चिमनी में किस तरह से ईंटें लगती हैं और किस तरह से बाहर निकलती हैं। फिर ये जो ईंट तैयार हो भाई साहब को थे कि भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कुछ इस तरह से तैयार होती है भट्ठे में। तो ये किस तरह से होती है 1 2 3 नंबर? भाई इसकी जैसे ये साफ ईंट हो गई। अच्छा, आ गई। अब ये साफ नंबर 1 में ईंट जाएगी। अच्छा, जो बिल्कुल साफ ईंट है वो नंबर 1 में। और इसको अलग करने के लिए अलग से इंसान है, अलग कोई बंदा है? नहीं, वहाँ निकासी करते। निकासी वाले अलग होंगे। हाँ मतलब छाट के। हाँ। तो जो साफ ईंट बनती है वो नंबर 1 में, जो हाँ। थोड़ी सी और कम उसकी क्वालिटी की है वो 2 नंबर में, और 2 नंबर में कर दिया, और थोड़ी कम है वो 3 नंबर 3 में। में कर दिया, कोई 1.5 में कर दिया। तो उनका रेट रूट भी कुछ अलग होता है क्या? मान लो अब जैसे उसको बना दिया, उसको जो है उसी हिसाब में फिर उसको दाम पैसा बढ़ा देते। अच्छा, पैसा भी उसी हिसाब से लगता है। हाँ, अब जैसे 1 नंबर की ईंट है, हम्म। इसको कोई 6000 में बेच रहा है, कोई 6500 में बेच रहा है। और जो है उसकी जो 1.5 नंबर की है उसकी 55 में है। हाँ, उस हिसाब से कम होता रहता है ईंटों का। हाँ, उसी हिसाब में अपना पैसा बढ़ाते रहते हैं पैसा। तो इसमें अकाउंटिंग किस हिसाब से होती है? कैसे? ये मतलब गिनतियाँ किस हिसाब से होती है इसकी? अभी इसमें होगी, ये जैसे लाइन लग गई। तो इसमें जो आपने गैप दे रखा है बीच में, ये गैप किस लिए दिया जाता है? या जिस इसमें हवा निकलती रहे, हाँ हाँ, जल्दी सूख जाए। हाँ, सूखने के लिए। अच्छा अच्छा, इस तरह से पहले इसको ढांचे में डाल के तैयार किया जाता है नीचे। हाँ हाँ, और फिर इनको उठा कर इस तरह से लगाया जाता है लाइन में, लगाया जाता है, ताकि हवा जो है इनके अंदर से पास होती रहे। हाँ, पास होती है। और 4 या 5 दिन में ये सूख जाती है। हाँ हाँ और फिर इसके बाद चिमनी में लेके जाएगा इसको। हाँ। अब जैसे ये लग गई, हाँ जी। ये 26 हो गया, एक घोड़ी। अच्छा, एक लाइन में 26 ईंटें। हाँ। और 26 की काउंटिंग हो जाती है सीधी, फिर हाँ, गिनने में भी आसानी होती है। फिर ये जो सड़क घी पूरी लाइन गिन लेंगे। अच्छा अच्छा, जैसे 100 घोड़ी है, हम्म। 26 ईंट बन गई। 26 ईंटें हो गई। 100 में। वहाँ पे वो बताते हैं कि भाई जो इसके चिमनी के ऊपर बैठता है वो सबसे ज्यादा पैसा लेता है। चिमनी के ऊपर कौन बैठे हैं? चिमनी के जो पास बैठता है वो जलाई में। जलाई में। हाँ, जलाई करते हैं जो मिस्त्री।
वो सबसे ज्यादा पैसा लेता है नौकरी में। हाँ 18 2000 20,000 22,000 25,000 जैसे उसकी पटरी खा गई। 25,000 तक महीना? क्यों, रिस्की काम है क्या उधर? हाँ उस रिस्क का काम है। हाँ रिक्स का मौत का काम है बिल्कुल। मौत का काम है। एक घोड़ी फिसल जाए तो अंदर चला गया। एक घोड़ी टूट गई अंदर अच्छा अच्छा। तो मान लो जलाई वाली चली गई अंदर अच्छा, अंदर ही गिर जाता है वो? खत्म कहानी एकदम। तो बच नहीं सकता। रिस्क का काम होता है उसमें। नहीं, एक अंकल बता रहे थे कि भाई वो वहाँ पे जो रहता है ना इंसान जो जलाई में, वो लाख लाख रुपए तक लेता है। नहीं यार नहीं 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 ये झूठ नहीं, बात। नहीं झूठ बात। 25,000 तक? अरे बहुत- खींच के बहुत 25,000 तक बस बहुत है। बस इससे ऊपर नहीं। मिस्त्री मिस्त्री और जो जलाई वह नहीं, जो उसके साथ में रहती है लेबर, बहुत है 18-20 से ऊपर नहीं जाती। अच्छा अच्छा। कितने बंदे काम करते हैं वहाँ पे? अभी इसमें 12 आदमी लगते हैं जलाई में। जलाई में 12 आदमी? 6 नाइट में 6 दिन। अच्छा, दिन रात चलता है? हाँ रात दिन बराबर चलते हैं। और एक बारी में कितनी ईंटें तैयार हो जाती हैं? अभी एक बेड़ा में मान लो 14 लाख की भट्टा है, जैसे कोई 15 लाख की कर रखा है। अभी एक गेड़ा चल गया है, किसी का 15 लाख है तो 15 लाख का है। इसमें एक बार में 18 लाख ईंट आती है। एक बारी में 18 लाख ईंटें? अंदर घुस जाइए। हाँ, अच्छा अच्छा। इस गेट के अंदर 18 लाख ईंटें लग जाती हैं इसके नीचे? 18 लाख ईंटें तो एक बारी में तैयार हो एक जाती बार में हैं? अंदर चली जाएगी फिर निकलेगी फिर दोबारा 18 लाख जाएगी ऐसी। और कितने दिन लग जाते हैं इस चीज़ में? मान लो 1 महीना तो लग ही जाता है एक गेड़ा। हाँ एक 18 लाख ईंटें तैयार होने में 1 महीना लग जाता कम है? से कम हाँ, 1 महीना। नहीं, मैं 18 लाख ईंट तो कम से कम 2 महीने तैयार हो जाएगा। दो महीनों में? निकलते में पूरा फाइनल करते में मान लो अंदर जाएगा हम्म। पकेगा बाहर आएगा 2 महीना में ईंट तैयार हो जाएगा। 1.5-2 महीने का समय लग जाता है। 1 करोड़ ईंटें तैयार कर देते हो आप लोग भाई साहब? गिनने में कितना होगा यार? आप देख सकते हो उधर सामने, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना, वहाँ से ईंटें तैयार हो चुकी हैं और लग भी चुकी हैं, और एक लाइन में 26 ईंटें हैं। तो वहाँ से लेके और वो रोड है भाई कम से कम 700 से 800 मीटर तक। हाँ हाँ तो 700-800 मीटर तक ऐसी लाइनें लगी हैं, हाँ, और एक बारी में 18 लाख तक ईंटें जाती हैं इसके अंदर। और ये भाई साहब बता रहे हैं कि 3 या 4 गेड़े होते हैं, तो 18 या 54, यानी कि 54 लाख ईंटें तैयार होती हैं। 6 महीने लग जाते होंगे आराम से। तो बंदे लगता है ईंट बनाने में कम से कम। अब ये मान के 18-20 चलो भट्टे में 8 महीना पत्थर 18-20 बंदे लगेंगे तब इतना ईंट अंदर जाएगा। और उठा उठा के वो भी लेके जाने पड़ेंगे। निकालना पड़ेगा। देखो निकला पड़ा हुआ है ना, हाँ हाँ हाँ। अभी मिट्टी आएगी फिर इसको संची में डाल के वो जो फर्म अब वो एक बार साचे के पास हो रहा जाओ आप लोग। ये भाई कुछ बच्चे हैं इधर। आपका नाम क्या है? नाम बता दो। रेशमा। रेशमा। आपका क्या नाम है? रेशमा। रेशमा। आपका? अखिलेश। अखिलेश। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा उसका भी रेशमा। तुम्हारा भी रेशमा? रेशमा नंबर 2। इसमें डाला जाता है गोला बना के। अच्छा, इसको नीचे रखा जाता है, इसको अब नीचे जैसे अभी- जो ये मार्का है। अब ये भर लिया। हाँ अब जी। जब पटकेंगे ना ऐसे, अब ये आ गई मिट्टी। हाँ, सब क्या आएगा इसके ऊपर? ऐसे ईंट निकलेगी जैसे पड़ा हुआ। ऐसे ऐसे निकल गई। ये वाली ईंट निकल जाएगी इसके अंदर से। हाँ। एक बार इसको डालना है, फिक्स करना है इसके अंदर। एक तो ढीला पड़ गया, ये तो ढीला पड़ गया बहुत। हाँ, सूखने के बाद थोड़ा कम भी हो जाता है ना। हाँ, कम पड़ जाता है। ऐसे जाएगा ये पिट्टा है। ये देखो इस तरह से है भाई, ईंट इसमें फिक्स हो गया। हम्म। जोड़े का वजन 5 किलो के करीब, हाँ ये जैसे 5 से 6 किलो। हम्म, मतलब सूखने के बाद 5 किलो रह जाता है, लेकिन जस्ट टाइम तैयार होता है उस टाइम 7 किलो करीब होता है हाँ 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 गीला में। गीला में। हाँ। आपका नाम क्या है? शिवरण। शिववरण। आपका भाई? राम सिंह। राम सिंह। कहाँ से हो? यूपी से? ऊपी बांदा जिला। बांदा जिला। बांदा जिला। हाँ उत्तर प्रदेश में। ये एरिया कहाँ से पड़ता है? चित्रकूट के पास चित्रकूट। पड़ता है। हम लोग चित्रकूट के पास। हाँ हाँ। पास। रहते यहीं पे हो? खाना पीना रहना खाना 7-8 सब? महीने यही रहेंगे। 8 महीने। अच्छा, 7-8 महीने तक। हाँ, ये स्थायी निवास बना लेते हो यहाँ पे? ये सब ये बना के देते हैं। ठेकेदार। यही देते हैं? हाँ, ठेकेदार। बिल्कुल हमको सिर्फ रहना, ईंट निकालना, खाना पीना अपने। अरे ये फैमिली वगैरह लेके आओ, ये सब अपना है। खाओ पियो हाँ। और तनख्वाह लो। तनख्वाह जितना निकालेंगे उतना लगेगा, देना पड़ेगा उनको। 1000 में हमको 525 रुपये मिलता है। 1000 ईंटों का एक बंदे को? अभी का अभी जो का। आएगा ऊपर से वो मान लो पता नहीं 10 आए 15 आए फिर और बढ़ जाएगा। ऐसा होता है। तो महीने का एस्टिमेट कितना बन जाता है? महीने का तो मान लो नहीं बराबर काम चलता। मान लो 13-12 घानी लगता है, यानी कि काम 12-13 दिन तक करते हैं तो मान लो 2000 एक डंपर है। जो डंपर है ना हाँ, वो उसमें 2223 ईंट आती है एक बार में हम्म। डलवाने में। मान लो 12 दिन का लगा लो, कितना हो गया? 24
12 दिन 24,000 वो हो गया 2000 में, 25। अब 200 वो लगा लो, मान लो 25 जो बराबर 26,000। काम चल गया तो पूरा साल का लगाएं कि भाई बस एक साल में बंदा कितने पैसे कमाता है, हो नहीं तो आपके पाएगा। कितने बन कोई जाते हैं? पता बहुत नहीं, रुपए होता है, कोई पता लेकिन नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि हम कितने पैसे न कमा ले जाए, लेकिन भगवान करने नहीं देते ना। अभी 4 दिन बैठे हैं, अच्छा, काम नहीं मिले तो फिर कोई पैसा नहीं, कोई हाँ, पैसा कोई नहीं, और काम हो तो पैसा ही पैसा, पैसा तो है। पैसा ही पैसा है यहाँ। ये बात है। इतना पैसा ले जाएंगे कि साला हम अगले साल को कि भट्टा हम खरीद लें। बहुत पैसा सच्ची में भाई इधर, अच्छा। तभी तो लेबर इतनी आती है। धूप निकलेगी तो काम चलेगा, नहीं निकलेगा तो बैठे बैठे खाएंगे, कर्ज। साहब अभी चिमनी को दिखाएंगे, चिमनी किस तरह से वर्क करती है। और ये भाई साहब बता रहे थे 18 लाख तक ईंटें एक बारी में पकती हैं, है ना? ये पकी हुई ईंटें है ना? यहाँ से लगा के वहाँ तक है, फिर उतना वहाँ से घूम घूम के पूरा गोल को। अच्छा, इसके अंदर ईंटें लगती हैं? 18 लाख, हाँ पूरा। यहाँ पे ईंटें लगती हैं भाई। ये ग्राउंड बहुत बड़ा है। और ये जो बना रखे हैं इनके अंदर से मोहरी बोलते हैं इसको, मोहरी। मोहरी, इसके अंदर से क्या होता है? धुआं जाता है ऊपर। अच्छा, यहाँ से धुआं ऊपर की उसमें जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें डाला जाएगा कोयला वोयला, बोसी होती है, जगह ऊपर तक रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। ये ईंट लगी रहती है, इसके बाद ऊपर वो जो मिस्त्री होता है वो डालेगा टूड़ा उड़ा, इसके बाद इसमें आग लगी रहती है, पीछे को चले जाएगी पकते हुए। ये मान लो धुआं पूरा समेट के साइड है ना, इसी इधर से समेट के वहाँ रह जाएगा। फिर वो पंखा देखो रखा हुआ है, वो देखो नीला कलर। अच्छा, वो नीला कलर का पंखा है ऊपर? पंखा है, वो बहुत बड़ा है। इसके आजू बाजू में 2 वो लगे हुए हैं, इंजन जो बोलते हैं तुम्हारे। हाँ हाँ, इंजन। हाँ, अब वो धुएं को मतलब सारा धुआं इकट्ठा करके इसके अंदर देते हैं? सबसे सब खींच लेता है, जितना होल दिख रहा है ना, हाँ हाँ, इन होल से। ये जो होल दिख रहे हैं ना आप लोगों को, इन होल से जो यहाँ पे आग जलती है ना, एक तरह से उस आग में धुआं निकलता है, वो धुएं को सारा खींच के वो जो पंखे लगे 2 इंजन है, और वो इंजन इस चिमनी को देते हैं, और चिमनी के द्वारा फिर वो बाहर निकल जाता है। जो प्रदूषण न होना इसका। हाँ हाँ। और थोड़ा पीछे कर लेते हैं, खड़ी है कि तो भाई ये रही वो चिमनी जो सामने आप देख रहे हो। और जो लोग बोलते हैं ना कि भाई जो बंदा बहुत रिस्की वाला काम करता है, जिसको 1 लाख रुपए तक पेमेंट करनी पड़ती है, जो ख्याल रखता है, वो भाई ये है, ये वो जगह है भाई साहब। यहाँ पे है ना, यहाँ पे वो बंदा बैठता है जो निगरानी रखता है। 6 महीने तक भट्ठा चलता है, मतलब 1-1.5 महीना तक ईंटें पकती हैं। तो अगर ये वाली ईंटें खिसकी तो वो बंदा सीधा नीचे चला जाएगा जहाँ पे आग जलती है, यानी कि। तो यहाँ से कुछ इस तरह से है भाई। मैं इसके ऊपर चढ़ा हुआ था भाई, देखना था, क्योंकि मेरे को मन था कि भाई एक बार ये चीज़ देखनी चाहिए कि किस तरह से काम करता है एक भट्ठा। तो इस भाई ने बताया एक चीज़ बताइए किस तरह से इनकी लाइफ चलती है। और यहाँ पे ईंटें लगाई जाती हैं इसके अंदर, मतलब एक ये रहा, इसके अंदर ईंटें लगती हैं काउंटिंग होके। अंदर से खोखला है क्योंकि यहाँ से जो अंदर सुराख से बने हुए थे ना, वहाँ से धुआं खींचती है, वो मशीनें लगी हुई थी उधर, वो धुआं खींच के और सीधा चिमनी को देती है, और चिमनी फिर अपने धुएं को बाहर निकालती है। ऐसा कुछ सीन है। इसी से क्या करता है, ऐसे करके एक टोकरा रहेगा, उसको भरेगा, ये धूल को है, ये राशि से उसको भरने के बाद एक को तुम्हारे जैसा रहेगा, उसको बोलेगा चढ़ ऊपर, उसी को लगाएगा इसमें। अभी बहुत नीचे है, बहुत ऊंचा रहता है, आएगा वहीं तक सर पे रख के यहाँ से चढ़ेगा, फिर डालेगा, फिर नीचे आएगा, फिर वो भरेगा। 2 बंदे फिर ऊपर रहेंगे, उसको बराबर ऐसे करेंगे जैसे बराबर से, क्योंकि ऊपर मतलब बराबर होना चाहिए, तभी ये जलाई वाले जलाई कर सकते हैं, नहीं तो गिर उड़ सकते हैं ना। अभी तो के ईंट इतने ऊपर रहती है ना अभी। इसके बाद उनका भी ये टाइलें लगा रखी है ना? ये तो टाइलें हैं नहीं, वो वाली लगी थी, खत्म हो गई ये वाली। अच्छा, जो ईंटें तैयार होने के बाद जो घरों तक पहुंचती हैं ईंटें, वो यहीं से उठ के जाती हैं, यहीं से उठा के ले जाता है ट्रैक्टर सीधा? यहीं से, नहीं तो बाहर लगी जो हाँ, ये बाहर लगा रखी है। यहीं से भर के जाता है, ट्रक भी आता है, डंपर। ये किस कंपनी की है? बालाजी। बालाजी भट्टा है भाई। अपने से मिट्टी तैयार होती है भाई, काली मिट्टी है ना ये? काली मिट्टी अंकल। भाई तैयार हो रही है, अभी अंकल तैयार कर रहे हैं। ये देखो भाई, इतनी आ गई, ये आ गई, ये रखा नंबर आ बस गया। इतना सा काम है इसमें। हाँ, और ये जो
ये ट्रैक्टर में आती है, बनी बनाई आती है पीछे हाँ, से? मशीन बना के देती है ना वहाँ से। अच्छा अच्छा, आप लोगों को साँचे के अंदर डालना है और ईंट निकालनी है बाहर, हाँ, इतना सा काम है। इतना काम है, ईंट खड़ी करना। और फिर ये ईंट इसमें लाइन में लगाना, ये भी आप लोगों का? हाँ, हमारा काम है ये। इसके बाद फिर रेड़ा वाले अपना उठा ले जाते हैं, मुंशी गिनती कर देता है बस। आप लोगों का इतना है कि साँचे में बनाओ और लाइन में लगाओ। हाँ, लाइन में लगाओ। 26 की काउंटिंग होती है एक में? हाँ, 26 की। 26 में लगा के दे दो उसको बस। हाँ, 26 लगा, कोई 25 लगा देता है, कोई 22 लगा देता है, ऐसे लगाते हैं बस। ये एक दिन में कितनी तैयार कर देते हो? अब एक साँचे के बीच में मान लो 1500, 1800, 2000 तक हो जाती है। एक बंदा? हाँ, दो जुट में 2 आदमी रहते हैं। अच्छा। हाँ, नया आदमी तो 1800। और पुराना आदमी 2000 तक निकाल देता है? हाँ। पैसा ईंट ईंट के हिसाब से मिलता है या फिर दिन के हिसाब से? नहीं, 1000 के हिसाब से, 1000 का 520 रुपए। 1000 ईंटों के? हाँ। बारिश में ठंडी में बैठे गए तो मालिक खर्चा देता रहा। अच्छा, जब काम धंधा ना हो तो खर्चा भी देता है? हाँ, खर्चा देता है, फिर मान लो बाद में ईंटों में काट लेता है। अच्छा, ये सीन है। हाँ, जब काम चल रहा, ठंड में वैसे भी काम नहीं हो पाता। हाँ, धूप नहीं लग पाती। हाँ, हाँ। जब ईंट नहीं उठेगी तो फिर मान लो कहाँ से काम चल पाएगा। ऐसे दिन भर बनाओ बिगाड़ो का काम है। हाँ, जो खराब हो उसको बिगाड़ के फिर बना दो। खराब भी हो जाती है इसमें? हाँ, जो मान लो कहीं टाइट मिट्टी हो गई तो खराब हो जाती है, उसको फिर से बिना के बिगाड़ो। ये यहाँ से कट गई थोड़ी सी। हाँ हाँ, थ्रेड आ गई तो इसको कह दो बिगाड़ ले। पैसे हो गए, बस ले। फिर उसी तरह आ गई, लो। तैयार होगी। हाँ, भाई कुछ इस तरह से तैयार होती हैं भाई ईंटें, जो आपके घर तक पहुंचती हैं। तो लगे हुए हैं भाई। लगे हो भाई? हाँ भाई, लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र, कौन से जिले से? बांदा, यूपी? यूपी। भाई वो मशीन है जो गारा निकालती है, अब इसके अंदर तैयार होके अपने आप निकलेगा। ये देखो इस तरह से भाई, वहाँ से ना जेसीबी इसके अंदर डाल देती है गारा, और यहाँ से इसको सही मिक्स होके निकलती है भाई ये बाहर। कितना टन माल निकलता है ये? मतलब एक जो डंपर आता है इसके अंदर 2000 किलो? 2000 किलो तक माल निकलता है भाई एक बारी में। और ये भाई आंटी भी काम कर रही है। आप लोग भी काम करते हो? करते नहीं। ये काम है ना, ये काम का हो। काम तो करना पड़ता है। तो आप मियाँ बीबी दोनों लगे रहते हो? सारे लगे रहते। बच्चे सारे छोटे मोटे सारे? छोटे नहीं लगते। छोटे नहीं लगते? छोटे नहीं लगते, छोटे स्कूल जाते हैं ना। अच्छा, स्कूल जाते हैं? हाँ, सही है। आज आया नहीं मास्टर। अच्छा, आज तो अब छुट्टी भी डाल दी है सर्दियों की। अब सर्दियों की छुट्टी है इसलिए भाई मिट्टी में ही खेल रहा है। क्यों भाई छोटू, खेल रहे हो? मिट्टी में खेल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। परिवार चलाने के लिए करना पड़ता है दोनों। फैमिली में कितने बंदे होते हो वैसे? और 2 बच्चे हैं, 3 छोटे-छोटे के। हाँ जी, हाँ जी। और वो भाई बता रहा था कि आपको 6 से 7 महीने तक यहीं पर रहना पड़ता है। हाँ। और ये जो आपको घर बना के देता है ठेकेदार देता है? हाँ, ठेकेदार।
उसी की मशीन है, ट्रैक्टर है। उसी के मशीन है, उसी के ट्रैक्टर है, वही देता है सब। आप लोगों को यहाँ पे काम करना है, पैसे लेने हैं, बस ये इतना है। और वहाँ पे वो भाई बता रहा था कि जैसे अगर काम मिलता रहे, मतलब 3-4 दिन अगर बीच में सर्दी या बारिश का मौसम ना हो तो पैसे की कोई कमी नहीं रहती। नहीं रहती है, आराम से काम हो जाता है। आराम से काम हो जाता है। तो यही कारण है कि भट्टे पे जो लेबर है वो ज़्यादा खुश होती है आने के लिए, हाँ, इसीलिए खुश होती है लेबर आने के लिए। क्यों ये क्या काम मिल जाता है और काम के पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। काम के पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। और जो चिमनी के ऊपर जो बंदा काम करता है वो बोलते हैं रिस्की, बहुत ज़्यादा काम रिस्की है वो। वो तो है भाई, वो तो है। काम है वो करता है। वो तो है। उसको कितनी तनख्वाह मिलती है? 18 से 20 हजार तक। और बता रहे थे कि 1 लाख रुपए तक लेता है वो रिस्की के उसकी वजह से। हाँ, वो तो ठेकेदार लेता है, उनका ठेकेदार लेता है। अच्छा, उनका ठेकेदार होता है एक और। हाँ, वो ठेकेदार कितने बंदे लेके आता है? वो ले आता है 12-13 आदमी लेता है। 12-13 आदमी के 1 लाख रुपए लेता है। और कितने दिन तक चलेगा ये? वही अब मान लो फरवरी से भट्टे चलेंगे तो मान लो 4-5 महीने बाद जून तक, लास्ट जून तक बंद है उनका। अच्छा, लास्ट जून तक। तो कुछ ऐसा है भाई, सर्दियों के मौसम में थोड़ा बहुत जो ईंटें बनती है ना उसमें लगे रहते हैं, और थोड़ा सा शुष्क मौसम आता है जब धूप अच्छी खिलती है उस समय पे भट्टों में ईंटें लगा दी जाती हैं। ठीक अंकल, धन्यवाद।